हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका नेक्स्ट वीडियो होने वाला है ये नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। आपको मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि आपको कैसे आप इफ एल्स का अपने प्रोग्राम्स और अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप प्लीज पहले ये वाला लेक्चर जाके देखिए आप कैसे इफ एल्स यूज कर सकते हैं, तभी आपको नेस्टेड इफ एल्स समझ में आएगा। आप ये जरूर मेक श्योर करें कि आपके पास में XAMPP सर्वर अप है एंड आपका ब्राउजर उससे कनेक्टेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में आप कंडीशंस दो है। मैं आपको एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और ध्यान रखिए, अगर आपने ऑब्जेक्ट भी नहीं देखा आप कैसे बना सकते हैं, आप तो ऑब्जेक्ट वाला लेक्चर भी मेरा जरूर देखिए। ये भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो मैं इसमें यूज करने वाला हूँ टॉपिक्स। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन, उससे भी पहले हम यहाँ पे PHP टैग यूज करेंगे अपना। थोड़ा स्पेसिंग देखें, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए एंड यहाँ पे आप एक अपना ऑब्जेक्ट बनाइए पर्सन। अब इस ऑब्जेक्ट में मैं दो चीजें ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एज। ओके, यहाँ पे लेता हूँ मैं एज एंड एज में मैं ले रहा हूँ आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 18 एंड यहाँ पे मैं ले रहा हूँ रोल कि मतलब उसका कंपनी में रोल क्या है, या फिर एज को आप ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल 28 एंड रोल ले लेते हैं हम HR। ओके, HR में है उसका रोल। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ सर्टेन कंडीशंस पे ही मेरा एक कैंडिडेट कुछ एडमिन फीचर्स यूज कर पाए। फॉर एग्जांपल मैं नहीं चाहता कि जितने भी एम्प्लॉयज मेरी कंपनी में काम करते हैं वो वाला रजिस्टर कोई छिड़कानी करे, कोई उसको देख पाए। तो मैं उस सिचुएशन कैसे बना सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इफ $person, अब मैंने आपको बताया था आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसका की। ये भी सब सारे ऑब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स है उसमें आपको ये सब तरीके दिख जाएंगे। प्लीज आप पहले वो वीडियो जाके देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। इफ each person is greater than 20। ओके, अब इसका एल्स ब्लॉक जल्दी से बना लेते हैं। एल्स इको योर एज इज नॉट वैलिड। ओके, एंड यहाँ पे आप अपना एक ये लगा दीजिए। अब नेस्टेड हम इफ एल्स कैसे कर सकते हैं? अब आप देखिए ये एक इफ ब्लॉक है। अब इसके अंदर मैं और कंडीशंस भी लगा सकता हूँ भाई, क्योंकि मुझे तो अपनी जितनी कंडीशंस है या जितनी भी मेरे पास सिचुएशन है उसको सेटिस्फाई करना है। तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ इफ। अब अच्छा, उम्र तो तुम्हारी 20 से बड़ी है क्योंकि यहाँ पे 22 है, पर रोल कौन सा मैं वो चेक करूंगा। बट इफ हमारा जो ये रोल है, रोल इज इक्वल टू है एडमिन। अगर रोल एडमिन है तो ही आप इसमें जा सकते हो, अदरवाइज आपको फिर से एक एरर देखने को मिलेगा। एरर, योर रोल इज नॉट वैलिड फॉर एंट्री। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इको योर रिकॉर्ड्स आर व्यूएबल। ओके, तो इस तरीके से इसमें थोड़ी मैंने सिचुएशन बनाई है। अब जल्दी से मैं ये नेस्टेड इफ एल्स अपने ब्राउजर में ओपन कर लूंगा। यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स योर रोल इज नॉट वैलिड फॉर एंट्री। ऐसा क्यों आया? बिकॉज आपका पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और ये भी आपको चेक करवाने के लिए मैं यहाँ पर आपको इजिली लिखवा सकता हूँ एज इज वैलिड। ओके, यहाँ पे लगा दिया मैंने चेक 1, जिससे कि आपको पता चल सके कि वो इफ एल्स के अंदर कैसे आ रहा है। यहाँ पे करा मैंने चेक 1। उसके बाद में आपका ये बन जाएगा चेक 2। चेक 2 जिसमें आएगा आपका कि आपका रोल इज वैलिड। इसको मैं सेव करता हूँ और इसी के लिए एक यहाँ पे BR टैग और लगा लेता हूँ, नहीं तो ये सारे एक साथ ही एक लाइन में आ जाएंगे, जिससे कि आपको मल्टीपल लाइंस में कोड ब्रेक होके दिखे। BR टैग इस तरीके से। और यहाँ पे एक और लगा लेते हैं हम फेल टैग, मतलब फेल 1 फेल 2, क्योंकि एल्स ब्लॉक आपका ज्यादातर फेल हो, मतलब मोस्टली आप फेल, पर आप इफ और एल्स को अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आप इफ को फेल बना सकते हैं, एल्स को एक्सेप्टेबल बना सकते हैं।
एज इज नॉट वैलिड, एंड आपका लास्ट बनेगा फेल टू जिसमें आप लिखेंगे रोल इज नॉट वैलिड, रोल इज नॉट वैलिड। एंड मैं ये बी आर टैग्स को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे जल्दी से पेस्ट कर दूंगा, टाइम वेस्ट ना करूँ मैं। अब आप सेव करिए। अब आप देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन बनी है आपकी। मैंने पहला करा था कि एज मेरी 20 के ऊपर होनी चाहिए और मेरा रोल एडमिन होना चाहिए, तभी मैं इन्फॉर्मेशन देखूंगा। अदरवाइज अगर मेरी एज तो 20 से बड़ी नहीं है तो मैं पहले ही बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो है एज वैलिड ही नहीं है। देख रहे हैं आप, सॉरी यहाँ पे आ गया रोल, यहाँ आ गया आपका एज से रिलोड। ओके, बट अब इस कंडीशन में आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी। एज मेरा 22 है, रोल मेरा एचआर है। एज 22 है, ये सही हो गया, मेरा एज इज वैलिड आ गया, तो यहाँ पे चेक 1 मेरा पास हो गया, एज इज वैलिड। उसके बाद में आता है कि मेरा जो ये रोल की था वो क्या था, एचआर था, पर मेरा यहाँ पे एडमिन है, तो इसका भी ये एल्स ब्लॉक चला। फेल रोल इज नॉट वैलिड, योर रोल इज नॉट वैलिड फॉर एंट्री, यहाँ पे आ गया रोल इज नॉट वैलिड, ये फेल हो गया, मतलब ये एल्स ब्लॉक चला है एंड ये रोल इज नॉट वैलिड। अब अगर मैं ये एडमिन कर दूं, यहाँ पे सेव करूं, रिलोड करूं, एज भी मेरा वैलिड है, रोल भी मेरा वैलिड है और मैं रिकॉर्ड्स देख सकता हूँ। तो इस तरीके से आप ये नेस्टेड इफ एल्स बना सकते हैं जितने मर्जी आप चाहे। इफ के अंदर आप इफ एल्स भी बना सकते हैं और आप एल्स के अंदर भी कोई इफ और एल्स ब्लॉक सिमिलरली बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखें। एंड मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपको एकदम सही और करेक्ट कंटेंट बहुत ही इजी और सरल भाषा में समझाने की। वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है सब्सक्राइब, एक बार आप देख लीजिए टेक्स्ट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब नॉट टीएक्सटी, एंड मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कि आपको क्या करना है। सब्सक्राइब करना है आपको चैनल को, ओके। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और ये कंडीशंस देखेंगे किस तरीके से हम और इम्प्रूव कर सकते हैं अपने पीएचपी को स्किल्स को, और मिलते हैं एक नई कंटेंट के साथ में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।